दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं तथा उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज उसी को लेकर हाजिर हूं मैं। पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताएं दो तीन बातें जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, तो इसमें सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को जानेंगे और जो हम लोग ऑलरेडी उसमें मतलब लिख चुके हैं उसको हम सिर्फ बता देंगे। आप समझ जाइएगा कि बहुत सारी विशेषताएं हमारे संविधान की, जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसी को सिर्फ बताएंगे। ठीक, सबसे पहली विशेषता यही है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, उसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो अपना भारत का हो जाएगा। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा था। ठीक, तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। ये किसका? यूएसए। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और देखो, विशेषताएं में तो और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं तो वो भी एक विशेषता हो गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी एक विशेषता हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी एक विशेषता हो गई। आपात उपबंध है, ये भी एक विशेषता हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं जो, या मतलब कि बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षाओं में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पीसीएस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लिखते हैं कि एक विद्वान है केसी हुइयर। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? और अच्छा, हमारा संविधान, ये भी एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि देखो, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। ठीक, इसका मतलब हम भी समझा रहे, अंशतः कठोर, ऐसे लिख लिए, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, और अंशतः लचीला। अब कठोर किस मामले में है? देखो, अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो हमारा संविधान कठोर हो जाता है, अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो लचीला हो जाता है। तो दोनों का बहुत ही बेहतरीन समन्वय है। ठीक, कठोर और नम्य के बीच में। ठीक है, और एक और विद्वान के बारे में लिखिए, जी ऑस्टिन। लिखिए, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है।
ठीक है। तो विशेषताएं के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का था, अमेरिका का था। ठीक, उसके बाद केसी वीर साहब ने कहा है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है पीसीएस की परीक्षाओं में। और हमारा संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, इसके बारे में भी हमने बताया। उसके बाद जी ऑस्टिन ने राज्य के निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। ठीक, ये आगे पूछा जा सकता है। ठीक, तो और उसके बाद और भी विशेषताएं हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, संसदीय कार्य प्रणाली हो गई और विधि का शासन हो गया। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं, इनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ये हमारा टॉपिक समझ लो समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, भारतीय संविधान के स्रोत जानने से पहले एक आप नोट में लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। आज मैं पेपर देख रहा था पुलिस 2019 का, मतलब ऐसे ही मैं पिछले पेपर देखा करता हूँ जो क्वेश्चन आए हैं। जैसे संविधान चल रही है हमारी क्लास, तो जो भी संविधान से आए हैं क्वेश्चन मैं उनको देखा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैं उसको हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था। ठीक है, पहली बात तो हमारा संविधान हस्तलिखित है। हस्तलिखित मतलब जब लिखा जा रहा था तो हाथ से लिखा गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत का संविधान किसने लिखा था, मतलब हाथ से किसने लिखा था। तो एक साहब का नाम लिखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ने संविधान को मूल रूप से हाथों से लिखा था। ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आसानी, हाथों से लिखा था। ठीक, लिखा चाहे जो कुछ हो, आपको समझ आना चाहिए, बस वही जो समझ में आता है वही पेपर में याद रहता है। तो बस याद रखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। ने ठीक, ये नोट करके लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पुलिस 2019 में, यूपी पुलिस में। ठीक, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक, बात करेंगे हम भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों आपको हम पहले बता दें कि हमारा देश लगभग 60 देशों के संविधान, मतलब जब संविधान सभा बनी थी तो लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो अच्छी बातें थी उसको तो हमने ले लिया, ऊपर से जो बातें जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल थी, मतलब जो भारतीय परिस्थिति में समाज आ रही थी, हमने उसको भी ले लिया। मतलब 1% हमने निसंकोच किया ही नहीं कि हमको कि नहीं लेना चाहिए। जो भी अच्छा है हमारे भारत के लिए उसको हमारी संविधान सभा ने ले लिया। और यही हमारी खूबसूरती है संविधान की, जो आज तक समझ लो लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संविधान लिखा उनको 2-3 बार लिखा जा चुका है। ठीक, भारतीय संविधान अभी भी चल रहा है। तो अब एक एक देश के बारे में हम बात करेंगे, कौन सा देश किस देश से क्या क्या लिया गया है। ठीक, आप देश डालिएगा, उसके नीचे एक बॉक्स चाहे बना लीजिएगा, चाहे सब हेडिंग करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन से। ठीक है, हम बात करेंगे ब्रिटेन से, मतलब इंग्लैंड से। आप डालिए ब्रिटेन, ऐसे करके लिखिए। पहले तो इसमें संसदीय प्रणाली ली गई, जो संसद है, संसद वाला सिस्टम वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था ली गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब कि 2 सदन,
जैसे अपने आप वहाँ अपने केंद्र में है राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, और राज्य में होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। और सबसे इंपॉर्टेंट विधि शासन लिया गया है, ठीक, विधि शासन। उसके बाद एकल नागरिकता ली गई है, मतलब एक ही नागरिकता होगी, राज्य की हो या केंद्र की हो, ठीक है, एकल नागरिकता। उसके बाद औपचारिक राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, मतलब चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, उसको नहीं नोट कराते हैं, ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट और है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, तो ये हम ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, और लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, मतलब हमारा जो मंत्रिमंडल होगा वो जैसे कैबिनेट मंडल होता है हम लोगों का, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे देश की। दूसरा देश हम बात करते हैं आयरलैंड की। ठीक, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो इतना नोट कर लिया, ठीक है। आयरलैंड की, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, कोलन डैश करके लिखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक, दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। देखो इसका मतलब ये हो गया, जैसे राष्ट्रपति जब हमारा चुना जाता है तो एक मतलब डिसाइड होता है कि कौन से लोग वोट देंगे, वही होता है निर्वाचक मंडल। तो हमारे जो विधानसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, यही सब वोट करते हैं, तो वही इनका निर्वाचक मंडल हो जाता है। ठीक, और पद्धति, जो पद्धति है एकल संक्रमणी वाली, तो वही वो इनकी पद्धति तो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद हमारे जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त मतलब मनोनीत करता है। ठीक, तो ये भी पद्धति कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। इसको हम लिख लें कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक, और किन किन क्षेत्र से लिया जाता है ये भी ब्रैकेट में करके लिखिए जाएगा, याद रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। ठीक, समाज मतलब साहित्य, कला, विज्ञान, और समाज मतलब समाज सेवा। ठीक, इन क्षेत्रों में लिया जाता है। इन क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है सदस्यों को। ठीक, चलो आयरलैंड में क्या क्या 3 चीजें हमने जाना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक, अब हम तीसरे देश के बारे में लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची बताया था ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची। देखो ये जो हम बता रहे हैं ये मतलब ये चीज़ ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग मतलब संविधान सभा को अच्छी लगी तो उठा के अपने संविधान में रख लिया। ठीक, समवर्ती सूची को ले लिया है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा ली गई है।
कल हम लोगों ने जाना था प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है इससे। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, और उसके बाद जब हमारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, तो यही जो प्रक्रिया है ये भी सब मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, शक्तियों का विभाजन जो बताया नहीं था, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया की पद्धति है। ठीक है, और 4 में हमने क्या जाना, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में निहित है, वो कहाँ से लिया गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा में क्या क्या लिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संघीय शासन प्रणाली। ठीक, जो संघ का शासन लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद सशक्त केंद्र भी मान लो वही बात हो गई कि संघीय शासन वहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे जैसे सशक्त केंद्र है, यहाँ भी सशक्त केंद्र है। ठीक, अब राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं अपने राज्य में, तो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। ऐसे लिखिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति, तो यह कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद हो गया संघीय शासन प्रणाली हो गई, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, मतलब अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत मतलब देखो, कुछ विषय थे जो हमारे केंद्र सूची में थे, कुछ विषय थे जो राज्य सूची में थे, और कुछ विषय थे जो समवर्ती सूची में थे। उसमें दोनों नियम बना सकते थे उस विषयों पर। तो कुछ ऐसे भी विषय थे जो तीनों सूची में नहीं थे, तो वो ऐसे विषय कहाँ जाएंगे, वो बोलते हैं अवशिष्ट विषय। तो वो उस पर नियम कौन बना सकता है, उस पर केंद्र नियम बना सकता है। ठीक है, तो वही केंद्र की बात इसमें भी की गई है। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय का देखो, किसी भी अधिनियम पर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें सलाह ले लेनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश से, तो वो अनुच्छेद 143 के तहत वो मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, तो ये पद्धति कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका की। ठीक, कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो इसको नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे अमेरिका, USA। ठीक, नंबर 1 करके लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग
प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। नंबर 3 पे लिखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, उसके बाद 4 नंबर पे आइएगा PIL, लोक जनहित याचिका। ये भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये बाद में लाई गई थी। ठीक, और उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया है वो हमारा अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखो, अगर न्याय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनकी कोई बात आ जाती है तो आप अमेरिका, अगर ऑप्शन में है तो अमेरिका चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो क्या क्या लिया गया अमेरिका से? मूल अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वो भी अमेरिका से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन वो भी अमेरिका से लिया गया है, और लोक जनहित याचिका ये भी ली गई है अमेरिका से, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात ये भी सब अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, अब ये हो गए बड़े बड़े कि जहाँ से ज़्यादा कुछ लिया गया। अब छोटे, जैसे जापान से एक चीज़ ली गई है, तो जो इम्पॉर्टेंट है, हम 60 देशों को तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे साल, तो हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और वही घुमा फिरा के वही पेपर में देखने को ही मिलते हैं। बस इतने याद कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है स्रोत के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग डालिए जापान। ठीक, उसके नीचे लिखिएगा अनुच्छेद 21 में वर्णित, मतलब 21 में लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, जापान में बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे देश के बारे में जानेंगे। डालिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनकी निर्वाचन पद्धति, मतलब दक्षिण अफ्रीका से। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही लिखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, उसके बाद दूसरा देश हम लिखेंगे, एक ये हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका। अब कौन सा बचा? अब बचा हमारा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में नोट कर लीजिएगा क्या क्या लिया गया है। फ्रांस से हमारा लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रणाली। कल हम बोले रहे थे गणराज्य, तो वही गणतंत्रात्मक प्रणाली। उसके बाद जो हमने बात की थी बंधुत्व के सिद्धांत की प्रस्तावना में, तो वो भी फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये तो जब आप विश्व इतिहास पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति, तब जानोगे कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट था फ्रांस के लिए। ठीक है, तो उसी को हमने उठा लिया है वहां से, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस से उठा लिया गया। ठीक, अब उसके बाद दो हमारे और देश बचते हैं, रूस और जर्मनी। ठीक,
लिखिएगा जर्मनी, जर्मनी से सिर्फ हमारे आपात उपबंध लिए गए हैं। ठीक, तीन प्रकार के आपात हैं, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। लेकिन अगर वित्तीय आपात की बात आ जाए तो हम लोग अमेरिका चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद लिखिएगा रूस, मतलब USSR, उतने समय USSR था। ठीक है, तो इससे क्या लिया गया है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल कर्तव्य, और ऐसे ब्रैकेट में करके लिखिएगा। ये कब जोड़े गए? हमारे मूल रूप से संविधान में नहीं थे ये। ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। ठीक, और एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर। कौन समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नोट कर लीजिएगा ऐसे, बाकी जब मूल कर्तव्य के बारे में और भी डीपली जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जर्मनी हो गया, रूस हो गया। तो दोस्तों अब क्या बचा? इतने सारे दो हो गए। अब एक हम लोगों ने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935, पढ़ा था ना, और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी को देखने को मिलता है, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा था, याद होगा पिछली क्लासों में। ठीक, जिसमें बात की गई थी एक संघ की स्थापना करनी जानी थी और म्यांमार को अलग कर दिया गया था भारत से। ठीक है, राज्यों में चुनाव कराने जाने थे, तो ये उसमें था। तो इससे लगभग 250 अनुच्छेद लगभग। ठीक है, लगभग सबसे ज़्यादा इसी से लिया गया है हमारे संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भी क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का देखने को मिलता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद लगभग 250 अनुच्छेद, है ना, हूबहू ले लिए गए या कुछ परिवर्तित करके तब लिया गया है। ठीक, लगभग 250 अनुच्छेद। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में जाना, उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जाना, और पिछली क्लासों का रिवीजन करते चलना। यकीन मानिए सब याद होते चला जाएगा, आप लाइन से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अभी हमारा और भी दो चार टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, फिर इसके हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।